हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने आप को इस कोरोना काल में घर पे सुरक्षित रह करके हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास है बढ़िया से पढ़ते होंगे। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 10th का जो हम लोगों का चल रहा था अलैंगिक जनन का प्रकार, उसमें 2 बच गया था। तो वो जो बचे हुए पार्ट हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन कौन सा है, एक तो बीजांड निर्माण है और दूसरा है कायिक जनन। ये 2 बचा है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजांड निर्माण शुरू करेंगे। बीजाणु निर्माण या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर जो बीजांड निर्माण है या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये अलैंगिक जनन की विधि है जो देखने को मिलती है किसमें, अधिकांशतः आपको कवक बताया गया है। मतलब मुख्यतः जो कवक होते हैं उसमें इस प्रकार की जनन विधि होती है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा वो जनन करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में भी इस विधि द्वारा जनन होता है, मुख्यतः इन्हीं के द्वारा होता है। अब हम ये जान लेंगे जो कवक होता है, कवक का जो शरीर होता है वो बहुत ही पतले पतले धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है। और उन धागे नुमा, जैसे ये इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि ये धागे नुमा संरचना है, ऐसे ये पूरा जाल इनका ऐसे बना रहता है। इन धागे नुमा संरचनाओं को बोलते क्या है, कवक सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवक सूत्र, या इंग्लिश टर्म इसका होता है हाइफी। चूँकि बहुत सारे हाइफी होते हैं, केवल एक से नहीं बना होता, बहुत सारे हाइफी, और इस हाइफी या कवक सूत्र का जो समूह होता है उसको कवक जाल कहा जाता है। या हम ये कह लीजिए, इसको अंग्रेजी टर्म में माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। यानी कि जो कवक का शरीर होता है वो माइसीलियम से बना होता है, कवक जाल से बना होता है, बहुत सारे समूह होते हैं। अब इन्हीं में जो कुछ कवक सूत्र होते हैं वो सिरे पर फूल जाते हैं। सिरे पर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जो ये फूला हुआ सिरा होता है, वह फूला हुआ सिरा, जो फूला हुआ सिरा है वो क्या होगा, क्या कहलाता है, बीजाणुधानी कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, बीजाणुधानी कहेंगे। इसी बीजाणुधानी के अंदर कोशिका जो होती है वो लगातार विभाजित होकर के, और बहुत सारे, यानी कि इसके अंदर जो केंद्रक होगा वो विभाजित होगा, विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रक बना लेगा। क्या बनाएगा, केंद्रक। और उन केंद्रक के विभाजन के बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और छोटी स्ट्रक्चर बनेगी, बहुत ही छोटे छोटे रचनाएं बनेंगी। और इन रचनाओं को कहा जाता है बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। बीजाणु जो होते हैं, जब ये इसके अंदर पूरी तरह से ये परिपक्व हो चुके होते हैं, किसके अंदर, बीजाणुधानी के अंदर, फिर यह बीजाणुधानी फट जाती है। और फटने के फलस्वरूप जो बीजाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये इन बीजाणुओं में ये क्षमता होती है कि ये अंकुरित होकर के अंकुरण के पश्चात
नया कवक बना देते हैं, नया कवक बना देते हैं। तो जनन की यह विधि क्या कहलाती है? बीजाणु निर्माण कहलाती है। जनन की इस विधि को क्या बोलेंगे? बीजाणु निर्माण। अब इसको हम ये समझ लेंगे, जो बीजाणु निर्माण है कैसे लिखेंगे, इसको आपको कॉपी में नोट करना है। तो यह विधि कवकों व जीवाणुओं में पाई जाती है, कवकों व जीवाणुओं में पाई जाती है। ये जो विधि है किस में पाई जाती है? कवकों या जीवाणुओं में। इस विधि में बीजाणुधानी के अंदर, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं, बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं, नए कवक या नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना है, जो बीजाणु होते हैं वो कुछ चल बीजाणु होते हैं और कुछ अचल बीजाणु भी होते हैं। चल बीजाणु और अचल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु का मतलब ये होगा कि इसमें जैसे कुछ में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। ये फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण जो जीव होता है, यानी कि जो बीजाणु होता है, वो मूव कर सकता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। और जो जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, वो चल नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अचल बीजाणु कहते हैं। तो ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो है कायिक जनन। अगला जो टॉपिक है या अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो क्या है? कायिक जनन। कायिक जनन, या इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, ये समझ लेना है क्या होता है। जनरली जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको धान उगाना हो, धान की फसल लगानी हो, तो क्या करेंगे? धान की फसल लगाने के लिए करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले तो खेत तैयार करके और उसमें फिर क्या किया जाता है? धान को डाल दिया जाता है। धान के डालने के बाद नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी को फिर उखाड़ करके दूसरे खेतों में उसकी रोपाई हो जाती है। क्या हो जाती है? रोपाई। यानी यहाँ पर जो हम लिए वो धान का बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। इस विधि के द्वारा हम नए पौधे को उगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह जो इस विधि के द्वारा जो हम पौधा उगा रहे हैं वह कायिक जनन नहीं है। इसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। यानी जहाँ पर भी बीज का उपयोग किया गया नए पौधे को उगाने के लिए, वहाँ पर जो जनन की विधि होगी वो क्या कहलाएगी?
लैंगिक जनन कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि वास्तव में कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन को समझने के लिए जैसे आप गन्ना का जो पौधा उगाते हैं, गन्ने की जब खेती होती है, गन्ने का पौधा लगाना होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो गन्ना ले लिया गया और गन्ने को क्या किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे पीसेज में काट दिया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखा जाता है कि उस गन्ने का जो तना है उस पर कलिका विद्यमान होना चाहिए। अगर ये कलिका नहीं होगा तो नया पौधा उग नहीं सकता है। यहाँ पर हम इस विधि में यानी जो गन्ने की खेती के लिए जो पार्ट लेते हैं वो क्या होता है, तना होता है। उसके द्वारा इसको फिर ज़मीन में डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर, और फिर इससे क्या होता है, नया पौधा उगाता है। तो जनन की जो यह विधि है, इस विधि को क्या कहा जाता है, कायिक जनन। इसको क्या बोलेंगे, कायिक जनन। यानी कायिक जनन वास्तव में क्या है, जिसमें हम बीज का प्रयोग ना करें। बीज का प्रयोग ना करके वो किसका प्रयोग किया जाए, उसमें जड़, तना या पत्ती का प्रयोग करके। यानी कि जो जड़, तना या जो पत्ती हैं वो वास्तव में कायिक भाग हैं। क्या हैं, कायिक भाग हैं। यानी कि पौधों को उत्पन्न किया जाए किसके द्वारा, कायिक भागों के द्वारा। कायिक भाग मतलब जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पौधे को उगाया जाए, तो जनन की ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहेंगे। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कायिक जनन क्या होता है, वास्तव में यहाँ पर बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बीज का प्रयोग अगर कर दिया गया तो वो एक लैंगिक जनन का पार्ट होता है। यानी लैंगिक जनन विधि द्वारा जो है नए पौधे को उगाया जाता है। लेकिन यहाँ बीज का प्रयोग ना करके कायिक भागों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्या, अलैंगिक जनन का ये प्रकार है। तो कायिक जनन क्या है, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जिसमें कायिक भागों, मतलब कायिक भाग कौन से होते हैं, जड़, तना व पत्ती का प्रयोग करके नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। तो जनन की यह विधि क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो कायिक जनन है वह दो प्रकार का होता है। कायिक जनन जो होगा वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का। वो कौन कौन से प्रकार हैं वो देखते हैं। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार है वह है प्राकृतिक विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा। और दूसरा जो है वो है कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा। मतलब ये है नेचुरल, बाय नेचुरल मेथड
एंड बाई आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, प्राकृतिक विधि जो है, मतलब नेचुरली, प्रकृति के द्वारा अपने आप जब कायिक भागों के द्वारा नए पौधे उगते हैं तो वो प्राकृतिक विधि कहलाएगा। तो इसमें खाली इतना याद रखना है, जड़ द्वारा कौन से पौधे, जड़ द्वारा, इसके अलावा तने द्वारा कौन से पौधे उगते हैं, और एक होता है पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा कौन से पौधे नेचुरली अपने आप नए पौधे को उगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पत्ती द्वारा जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें पत्ती द्वारा के लिए एग्जाम्पल जो है वो है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम या अजूबा, ब्रायोफिलम या अजूबा। अजूबा की जो पत्ती है आप देखते होंगे, पत्ती अगर टूट कर गिर जाए तो उस पत्ती से, और हाँ ये कंडीशन ये है कि वहाँ नमी होना चाहिए उस मिट्टी में। अगर मिट्टी में नमी है तो क्या होगा कि अजूबा की जो पत्ती होती है नए पौधे को जन्म दे देती है। होता क्या है कि जो अजूबा की पत्ती है कुछ इस तरह से ऐसे होती है अजूबा की पत्ती। उस अजूबा की पत्ती के किनारों पर बहुत सारे बड होते हैं। क्या होते हैं? बड पाए जाते हैं। इनको एडवेंटेशियस बड बोलते हैं, एडवेंटिशियस बड, या कह लीजिए अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इन अपस्थानिक कलिकाओं की उपस्थिति के कारण ही जो अजूबा की पत्ती है वह नया पौधा उगाने में सक्षम होता है। मतलब कि क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है कि अजूबा की पत्ती को अगर नम मिट्टी में डाल दिया जाए तो ये कैसे नए पौधे को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर ये देना होगा कि जो अजूबा की पत्ती होती है उसके किनारों पर बहुत सारे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं की उपस्थिति के कारण अजूबा की पत्ती नए पौधे को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो ये हो गया जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा जो होगा इसमें जो शकरकंद है, शकरकंद, तने के द्वारा जैसे गन्ना है, और पत्ती के द्वारा तो ये बता दिया गया आपको। तो ये आपका प्राकृतिक विधि के द्वारा हो गया। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है कृत्रिम विधि द्वारा शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कृत्रिम विधि कायिक जनन की। कृत्रिम विधि कृत्रिम विधि में होता क्या है कि ये पौधे को तैयार किया जाता है मनुष्य के द्वारा, जिससे अच्छे गुण वाले पौधे तैयार होते हैं। तो इस कृत्रिम विधि में हम लोगों को 3 पढ़ना है। पहला जो है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, कटिंग या इसको बोलते हैं कलम लगाना, कलम लगाना।
लेयरिंग का मतलब होता है गूटी बांधना, गूटी बांधना। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण, रोपण करना। तो ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा प्लांट को तैयार किया जाता है। मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट से, मनुष्य उसमें भाग लेगा। इसमें क्या होगा, कलम लगाना विधि में क्या होता है, इसमें पौधे का जो कायिक भाग होता है, छोटा पार्ट लिया जाता है और उस छोटे पार्ट को क्या करेंगे, मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे जो लोअर एंड होगा, जो मिट्टी में रहने वाला जो भाग होता है, वो धीरे धीरे रूट यानी जड़ का विकास करने लगता है और फिर एक नया पौधा बन जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, कलम लगाना। अगर इसके हम उदाहरण देखें तो इस विधि द्वारा बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब का पौधा इस विधि के द्वारा तैयार किया जा सकता है। गुड़हल हो गया, गुड़हल, नींबू आदि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो इस विधि के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा जो है गूटी बांधना या लेयरिंग क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे वो तना हो या जो भी है, उसमें जड़ का विकास पौधे में ही, पौधे से यानी उसका पार्ट अलग करने से पहले जिस पौधे में वो पार्ट लगा हुआ होता है, उसको अलग करने से पहले ही जड़ का विकास करा लिया जाता है। फिर उस पौधे को, उस पौधे का जो पार्ट है वो काट करके अलग प्लांटेड किया जाता है, अलग पौधे को लगाया जाता है। तो वो विधि कहलाती है गूटी बांधना। जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है और उस प्लांट में ऐसे स्टेम्स हैं, स्टेम्स निकले हैं, ब्रांचें निकले हैं, इस तरह से ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं। तो एक विधि तो ये है कि इसको ऐसे नीचे ला करके मिट्टी में दबा दिया जाए, स्टेम को ला करके मिट्टी में दबा दिया जाए। जब ये मिट्टी में दब जाएगा तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे इससे क्या होंगी, जड़ें निकल आएंगी। क्या होंगी, जड़ों का इसमें विकास हो जाएगा, जड़ें विकसित हो जाएंगी और फिर इसको यहाँ से हम कट करके किसी दूसरे स्थान पे हम प्लांट कर देंगे या इसको अलग कर लेंगे और फिर जहाँ भी इसको लगाना होगा इसको लगा सकते हैं। तो यह विधि कहलाती है लेयरिंग या गूटी बांधना। इसमें होगा क्या, यानी ये इस विधि को जो बोलते हैं इसको सॉयल लेयरिंग बोलते हैं। सॉयल लेयरिंग मतलब कि ये मिट्टी में ये लेयरिंग किया जा रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है कि मान लीजिए क्या है, ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे कुछ मिट्टी और थोड़ा नमी बना करके ये बांध दिया जाता है। तो बांध देने पर क्या होगा कि धीरे धीरे रूट का विकास हो जाएगा, इसमें जड़ का विकास हो जाएगा। अब फिर इस प्लांट को यहाँ से काट करके, इस प्लांट के पार्ट को काट करके अलग लगाया जा सकता है। तो ये जो विधि होती है इसको कहा जाता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग कहेंगे। वायु में चूँकि ये हो रहा है, मिट्टी में नहीं किया जा रहा है, तो इसको एयर लेयरिंग कहेंगे। इस विधि के द्वारा बहुत सारे प्लांट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग, तीसरा जो विधि है वो है ग्राफ्टिंग या रोपण विधि है। इसमें कोई जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, वो भी थोड़ा लक्षणों में समानता रखने वाले जो पौधे होते हैं, उन दो पौधों का कॉम्बिनेशन इसमें किया जाता है।
इसमें मान लीजिए कि एक पौधा हम ये ले लिए, एक ये कोई पौधा है, इस पौधे का नीचे वाला पोर्शन जिसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा विकसित होता हो उसका ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए देसी आम है, तो देसी आम में जड़ें काफ़ी मोटी होती हैं। दूसरा अगर एक वैरायटी जिसका रूट सिस्टम कम होता हो उसको ले करके ऐसे इसको कट लगाया जाता है शुरुआत में ही। कट करने के बाद ये पोर्शन मिल गया, इस पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टॉक। और जो फिर इसके ऊपर इसी से समांतर रखने वाला पौधा दूसरे मतलब दूसरा पौधा होगा। ये है अगर मान लीजिए ये पूरा जिसमें बड हो, कली हो, रखने वाला हो, इसको लगाया जाता है। यानी इसको भी इसी तरह से ऐसे कट करेंगे और इसमें ये नीचे वाला पोर्शन ना ले करके ऊपर वाला पोर्शन इस पे ला करके लगा दिया जाता है और फिर इसको मिट्टी और नमी दे करके इस पे बांध दिया जाता है। ये पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको सियोन बोलते हैं। और ये जो विधि है इस तरह से नए पौधे को तैयार करने का, उस विधि को कहते हैं रोपण करना। ये विधि क्या कहलाती है? रोपण करना। इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो रूटेड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना स्टॉक। और जो बड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सियोन। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट किए अलैंगिक जनन के जो टाइप हैं वो कंप्लीट किए। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे पौधों में लैंगिक जनन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, पढ़िए, दूसरे मित्र को भी पढ़ाइए और फिर हम नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।